जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में जाकर बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी भिक्षुक के पास जाकर बांटा जाता है। शंकर भगवान ने मन में सोचा, आखिरी में भोजन जाना वहीं पर है, इसलिए आमंत्रण उन्हीं को दिया जाए जो प्रेम से पा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए की भी शादी कर लेना, 56 तरह का आइटम खिला के देख लेना, जाने वाला व्यक्ति बुराई करता ही जाएगा। नहीं करोगे तो भी बुराई करेगा, और करोगे बोलो तो भी बुराई करेगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति अपने लड़के की शादी में अगर 1 रुपया खर्च ना करे, अपनी बेटी की शादी में ठंडी खर्च ना करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे, अरे कितना है, कहीं छाती पे बांध के मरेगा, किसी को नहीं खिलाया। और अगर करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खूब खर्चा करे, तो भी लोग कह देंगे, खूब आराम का आ रहा है, खूब आ रहा है, और तो लुटाएगा कैसे, एक ही तो औलाद है, नहीं लुटाएगा तो क्या करेगा। जो बादाम का हलवा खाकर जा रहे हैं, काजू कतली खाके जा रहे हैं, खूब प्रेम से आओ जी करके खाके जा रहे हैं, वो भी जाने के बाद तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले। पर किसी भूखे को एक बार बिठाकर प्रेम से, दिल से एक निवाला खिलाकर देखना, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक बहुत प्रसन्नता का बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलो तो बोल दो रे भाई, बोल दो, बहुत दिल को अच्छी लगी है इसलिए कहना चाहता हूं। हैदराबाद में हम पहले जब आए थे तो यहाँ के वृद्धाश्रमों में भी गए थे, और वहां जाकर देखा था तो बहुत सारे वृद्ध लोग वहां रह रहे थे। पर अब की बात, जब वृद्धाश्रम की सूचनाएं हमने प्राप्त करी तो सूचना मिली कि जितने वृद्ध थे उन लोगों को उनके बच्चे लेकर चले गए, थोड़े से बच्चे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों को, बहुओं को और बच्चों को। दिल से बधाइयां देता हूं आपको, दिल से आशीर्वाद और दिल से बधाइयां देता हूं कि वृद्धाश्रम में अब बूढ़े कम हो गए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां वृद्धाश्रम में ढेर बुजुर्ग हो गए थे, वहां बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, मेरे बेटों को अब यह भान हो गया कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारी औलाद भी अगर हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ेगी तब हमारी क्या दशा होगी। आज आपने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा हैदराबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूं, भाग्यनगर को प्रणाम करता हूं कि कहीं खुशी हुई, हृदय को अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो बोलने में जाता पीछे कुछ नहीं। अब करो से, आप 1 करोड़ की शादी करो, 5 करोड़ की शादी करो, 50 लाख की शादी करो, 40 लाख की शादी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी दुनिया का धन लुटा दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि उस शादी में से थोड़ा सा रुपया निकालकर कहीं गरीबों के बीच में पहुंचकर, साधारणता के व्यक्ति के बीच में पहुंचकर, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दूसरी जगह खर्च करो, अपनी समाज में भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन है तो प्रयास करना कि उसकी बेटी या उसके बेटे की पढ़ाई या उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम करें, जिससे हमको जीवन में सुख मिले, हमें अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति मिले। हम दूसरी जगह का नहीं कहते कि आप वहां जाकर दे दो या वहां जाकर दे दो, हम तो ये भी कहेंगे कि दिल से करो, बस जो कुछ करना है इस हृदय चित्त से, इस आनंद से करो। शंकर भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण से, कन्हैया इस भूमि पर स्थानेश्वर महादेव के रूप में मैं पूजा जाऊंगा। और सुनो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा, जिस धरा पर अगर संसार का मनुष्य आकर एक बार स्थानेश्वर महादेव का दर्शन करता है या स्थानेश्वर महादेव पर एक अक्षत का दाना भी समर्पित करता है, तो सुनो
एक कृष्ण वो जन्म और मरण के सारे जीवन काल के 84 के चक्कर से छूटकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर विराजमान हो जाए। स्थानीय सहज नहीं शिव भक्ति, सरल नहीं है शंकर भगवान की भक्ति, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे कहूंगा ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ कर। केवल शिव पुराण नहीं, गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ। भाग्यशाली है भाई परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर आप इस व्यास पीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करें, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था, पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं। तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं, नहीं शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर, नहीं करूं। तो मैं माता पिता को भी नमन करता हूं कि आपकी दृढ़ता थी और बड़ी दृढ़ता थी, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने यहां बुला लिया। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए कितना भाव लिखा। गोविंद लाल जी, लीला देवी जी, मैसूर कर्नाटक, कहां बैठे हैं आप? ही हैं, दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। आपने लिखा है माता जी, मैं 64 साल की हो गई हूं, बधाई हो आपको। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पड़ाव पर आपकी प्रसन्नता और आपकी स्माइल ऐसी ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी उम्र बढ़ती जाए, पर दिल अपना शिव से लगा होना चाहिए। मैं 64 साल की हो गई हूं, मैंने पहली बार सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर सब यात्राएं करी हैं। गुरुदेव